वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। आइए हम आपको दिखाते हैं प्रयागराज से नवरात्र पर्व की कुछ खास खबरें। नवरात्र पर्व पर देवी मां को कलावा और चुनरी चढ़ाने का विशेष महत्व है। बात चाहे जम्मू में स्थित मां वैष्णो देवी का मंदिर की हो या विंध्याचल धाम स्थित विंध्यवासिनी देवी की, और इन सभी धार्मिक जगहों पर श्रद्धालु देवी मां की को कलावा बांधकर और चुनरी चढ़ाने की लालसा रखते हैं। ये सम्मान हिंदू धर्म के हर छोटे बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व रखते हैं। हिंदुओं की आस्था से जुड़े ये सामान प्रयागराज के लाल गोपालगंज कस्बे में रहने वाले दर्जनों मुस्लिम परिवार उसी तमन्नता से तैयार करते हैं जिस तरह गुजरात के गोधरा में रहने वाले मुसलमान नवरात्र का व्रत रखते हैं। प्रयागराज के लगभग 55 किलोमीटर दूर लखनऊ मार्ग पर स्थित लाल गोपालगंज कस्बा अपनी कौमी एकता और भाईचारे के लिए जाना जाता है। यहाँ के आसपास के सैकड़ों मुस्लिम परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी की साधन हिंदुओं की पूजा सामग्री में उपयोग होने वाले चुनरी और कलावा धागा है। खास बात यह है कि इन परिवारों को ये कार्य करने में जरा सा भी गुरेज नहीं है। ये हमारा सब लोग दादा परदादा आज 60-70 साल से कर रहे हैं और पुश्तैनी काम है। ये मंदिरों और अयोध्या है, चित्रकूट है और हमारा विंध्याचल है। ये मंदिर में जाता है, ये कलाई धागा है। ये समझ लो पुश्तैनी काम है। ये सब मंदिरों में हर जगह ये जाता है। हमारे हिंदू भाइयों के लिए मंदिरों में ये चढ़ाया जाता है और हम लोग मुस्लिम कंट्री वो हैं और ये सब काम बहुत पुराना है। परिवार तो हमारा है आज 50-60 साल से यही काम कर रहे हैं और हमारा परिवार यही से चल रहा है। मुस्लिम के हाथ का बना सामान भारत के कई प्रसिद्ध मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं। काम करने वाले मुस्लिम परिवार प्रयुक्त होने वाला कच्चा सामान मुंबई और भिवंडी से लाते हैं। बाकी का सारा काम रंगाई से लेकर डिजाइन तैयार करने का काम यहीं पर होता है। बनने के बाद ये सामान वैष्णो देवी, मैहर, विंध्याचल, अयोध्या, चित्रकूट अलावा देश के कई धार्मिक स्थल पर जाता है। नवरात्रि में आस्था और विश्वास की उम्मीदें समेटे हुए जब कोई माता की मंदिर में श्रद्धा लेकर आता है तो उसकी पूजा की थाली में रखी चुनरी कलावा और उसकी आस्था का प्रतीक होती है। लेकिन माता को चढ़ाने वाली इस चुनरी पर किन हाथों ने रंग चढ़ाया है कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यदि कोई मुसलमान माता की मंदिर और पूजा पंडालों में जाता है तो लोग बुरा मनाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वही लोग मुसलमानों द्वारा बनाई गई पाकीज़ा चुनरी और कलावा को श्रद्धा पूर्वक देवी देवताओं को चढ़ाकर माता से अपनी मुरादें मांगते हैं। ये जी कम हमको खुद ही नहीं याद है कब से बन रहा है। हमारे बाप दादा को नहीं भी याद था कि कब से बन रहा है ये। और जितने भी जो है धर्म है, हिंदू धर्म स्थल मंदिर मतलब विंध्याचल, अयोध्या, मैहर, गया और जो है बनारस, सब जगह मतलब ये सप्लाई है थोड़ा थोड़ा करके। कितने परिवार होंगे? और ये करीब यहाँ 100 परिवार है, इसी में जुटे हुए हैं सब। पुश्तैनी काम मुस्लिम परिवार काफी समय से करते आ रहे हैं। लाल गोपालगंज कस्बा के सैकड़ों मुस्लिम परिवार अपने पुश्तैनी रंगाई के काम से सांप्रदायिक श्रद्धा भावना के रंग में रंगने का काम कई पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं। कुछ वर्षों से दो समुदायों के बीच नफरत की गहरी होती खाई में अपने सौहार्दपूर्ण कामों को बांटने के काम में जुटे हैं। इमामगंज, उमरावगंज, आधारगंज, रावा, अल्हादगंज, खान जहाजपुर के मुस्लिम धर्म के सब्बाग बिरादरी के लोग मंदिरों में चढ़ाने वाली चुनरी, नारियल चुनरी, रामनवमी और कलावा आदि बनाते हैं, जिससे शहर के ही नहीं देश के अन्य प्रदेशों में भी भेजा जाता है। जिस कलावा को हिंदू देवी प्रसाद समझकर अपनी कलाइयों पर बांधते हैं या फिर आस्था के चढ़े रंगों से बनाई गई चुनरी माता के दरबार में चढ़ाते हैं। इसे मुस्लिम कारीगरों ने अपने हाथों से बनाते हैं। हमको याद नहीं, हमारे पुश्तैनी जो है हमारे दादा परदादा के ज़माने से काम चल रहा है, हमको भी नहीं याद है। और
ये चुनरी जो जय माता दी है, कलावा है और चुनरी है। जब नवरात्र आता है तो इसका डिमांड बढ़ जाता है और हम लोग पुश्तैनी से करते चले आ रहे हैं। क्या क्या बन रहा है आपके यहाँ? ये कलावा है, चुनरी, ये क्या बोलते हैं, जय माता दी की चुनरी है और रामनामी है, कई चीज़ भी बनता है धार्मिक चीज़ में। हम लोग नवरात्र में ज़्यादा डिमांड हो जाता है और बिजी में ज़्यादा रहते हैं। कहाँ कहाँ जाता है आपके यहाँ? ये आपका माल जाता है, ये विंध्याचल हुआ, मैहर है, गोरखनाथ और ये अयोध्या है, बॉम्बे देवी है, मतलब ये तमाम धार्मिक जो स्थान हैं तमाम जाता है माल ये। सरकारी सुविधाएं ना मिलने से काम पर असर। मुस्लिम परिवारों की वर्षों से चले आ रहे इस काम पर भी असर पड़ रहा है और पहले इस काम को गांव की कस्बे के अधिकतर परिवार किया करते थे, लेकिन अब कुछ परिवार काम करना छोड़ दिए हैं। अब वह दूसरे काम कर रहे हैं। कुछ ने तो दुकानदारी शुरू कर दी और कुछ ने बच्चों ने दूसरी जगह जाकर कुछ दूसरा काम करने लगे हैं। उनसे जब यह कारण पूछा गया तो क्या यह काम क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने उसकी कई वजह बताई। और जो पुराने काम करने वाले कहते हैं इस काम पर जीएसटी का भी असर आया है, साथ ही कच्चे माल को लाने में दिक्कत। पहले बाहर से लोग हमारा माल लेने आते थे, अब हमें जाना पड़ता है। जितना पैसे मिलते हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता। अब इस प्रकार की बातें इशारा कर रही हैं कि जल्द ही इस गांव के लोग काम को कम पसंद कर रहे हैं और कई परिवारों ने अपने पारंपरिक काम को छोड़ दिया है। आने वाले दिनों में इस गांव में कलावा चुनरी बनाने वाले कुछ ही परिवार बचेंगे। गांव के लोगों का कहना है कि सरकार इस काम को लेकर किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर रही है। हिंदू मुस्लिम आपसी सौहार्द की मिसाल बना लाल गोपालगंज बस्ती का व्यवसाय सरकारी उपेक्षा का शिकार हो गया है। यहाँ एक और सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करके सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने की दिशा की ओर अग्रसर है। वहीं सामाजिक सौहार्द कायम कर रहे लाल गोपालगंज बस्ती के कामगारों की अपेक्षा सामाजिक सौहार्द का गला घोट रही है। अगर समय रहते इस व्यवसाय को सरकारी मदद नहीं मिली तो यह व्यवसाय धीरे धीरे लुप्त होकर इतिहास बन जाएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।